शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8/5/16 और आज हम सुनेंगे रिवाइज कोर्स की प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो तारीख है 11/4/81 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। बाप दादा कहते हैं कि आज की ये सभा कौन सी सभा है? ये है विधि और विधाताओं की सभा। बाबा कहते भाग्य विधाता बाप है हम सभी का, पूरे विश्व का, प्रकृति का, सभी का। तो भाग्य विधाता ने क्या क्या विधियां बनाई हैं हमारे लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि रूपी ड्रामा के लिए और विश्व के लिए। तो ये है विधि और विधाताओं की सभा। तो मास्टर विधि से चलने वाले मास्टर विधाताओं की सभा और सिद्धि दाताओं की सभा। तो जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है ऐसे सिद्धि दाताओं की सभा। अपनी महिमा सभी समझ रहे हो? हाँ, बाबा हमें कितनी कितनी ऊंची नजरों से देखते हैं। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धि दाता समझते हो। इस सभा की विशेषता को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति कौन सी है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते हो? तो आइए सुनते हैं जवाब उसका कि कौन सी वह विधि है जिससे हम सिद्धि स्वरूप बन सकते और बना सकते हैं। तो इसको जानते हो? वो है सत्यता अर्थात रियलिटी। सच कहूं तो आज की मुरली का एक एक महावाक्य अपने हृदय में अविनाशी रूप से अंकित करने जैसा है। तो इसीलिए आशा करती हूँ आप नोट करते जाएंगे और यदि आप नोट नहीं कर पाते हो, बुद्धि में याद नहीं रहता, स्मृति में नहीं रहता, तो आप जल्दी से उठिए, अपनी डायरी पेन लेकर के बैठिए, कागज पेन लेकर के बैठिए और आप जितना लिख सको उतना आप बाबा की मुरली के पॉइंट्स लिखो। बाबा कहते हैं कि विधि के द्वारा सिद्धि कौन कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो विधि कौन सी है? तो वो बाबा बता रहे हैं कि वो है सत्यता। अब सत्यता माना क्या? अब बाबा परिभाषा बतला रहे हैं कि सत्यता अर्थात रियलिटी, जो रियल बात है, सच्ची बात है, असली बात है, वो अपने अंदर होना। फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं सत्यता की महानता है। सत्य जो बोलता है, सत्य जो करता है, सत्य जो सोचता है, सत्य देखता है, उसको संसार में लोग महान व्यक्ति समझते हैं। तो महानता किसमें है? सत्यता में। सत्यता को अपनाने से मानवी महानता को प्राप्त करता है। सत्यता की ही मान्यता है। संसार में भी लोग सत्य को मानते हैं, असत्य को नहीं मानते। तीसरी बात हो गई ये। अब बाबा आगे बताते हैं वो सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो कि वो महानता क्या है, उसकी विशेष विधि क्या है। यानी महानता की भी विशेष विधि क्या हुई? सत्यता के आधार पर महानता है। आगे बाबा कहते हैं कि पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता को देखो। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का
मीठा मीठा याद प्यार। तो ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं के विधि विधाता और सद्गति दाता, विश्व को स्व के सत्यता की शक्ति के द्वारा सतो प्रधान बनाने वाले ऐसे बाप दादा को सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे सतगुरु बाप का वरदान। तो वरदान है, अपने दिव्य और अलौकिक जन्म की स्मृति के द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है। हाँ, फिर हम बताते हैं कि हमारे कुल का रस्म नहीं, या हमारे कुल की रवाज नहीं। तो बाबा कहते हैं हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है। ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की भी लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने परिभाषा बताई कि ब्राह्मण माना क्या। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो ऐसे सत्यता की शक्ति वाले बच्चे हैं, जो ऐसे सच्चे ब्राह्मण हैं, बाबा कहते हैं कि संकल्प में भी आकर्षण के वश मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं जो संकल्प में भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं ना, तो फिर उनको बाप के सहारे का, मदद का अनुभव नहीं होगा, न कर पाएंगे। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। बच्चा कभी बाप से हाथ फैला के रोज रोज भीख थोड़े ही मांगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तो कैसे हो जाते हैं, बच्चे के बजाय वो भक्त बन जाते हैं। तो भक्त का काम क्या है? हर वक्त देवी देवताओं से मांगना। तो ब्राह्मण अर्थात पुकारना और मांगना बंद। भक्त पुकारते हैं कि हे भगवान आओ और हमको दो। बाबा कहते आप तो ब्राह्मण बच्चे हो, इसीलिए आपका पुकारना भी बंद और मांगना भी बंद। कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं। मांगता कौन है? जो मोहताज होता। जो दाता है वो तो मोहताज नहीं होता है। तो आप कभी भी प्रकृति व माया के आप मोहताज नहीं, वे सदा बाप के सिर ताज रहते हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे स्लोगन। शांति दूत बन अपनी तपस्या के द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।